मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10th। आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। इसमें यूज़ होने वाला बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर यूज़ होता है अ पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस: एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम सिंबल p का इस्तेमाल करते हैं, सम ऑफ रूट्स के लिए s का। देन पी एक्स मे बी रिटन लाइक दिस: एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। रूट्स के लिए सिंबल यूज किए जाते हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू एस, और वो सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के, और p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल होगा c बाई ए के। ये b और a क्या है, c क्या है, ये भी हम समझेंगे। यही फंडामेंटल हम सबसे पहले समझेंगे और फिर क्वेश्चंस के लिए प्रोसीड करेंगे। हमारी डीलिंग पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम देखते हैं डिग्री 2 है, तो एट मोस्ट पी एक्स के 2 रूट्स हो सकते हैं। रूट्स क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा, हम इनको बोलते हैं रूट्स। एक्चुअल में रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जिन पर पी एक्स वैनिश कर जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो होगा श्योरली। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो जीरो ले लेंगे, अगर x वहां पर नहीं होगा तो b को जीरो ले लेंगे। हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा था इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट, देन x माइनस अल्फा विल बी अ। टॉपिक थोड़ा लेंथी जरूर होगा, सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश है। सबसे पहले हमें सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, देन वी शुड प्रोसीड फॉर क्वेश्चंस। अदरवाइज क्वेश्चन करने जरूर आएंगे लेकिन आगे याद नहीं रहेगा, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट्स ही क्लियर करने चाहिए। एक्स इजिकल टू अल्फा इज अ रूट, देन एक्स माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर। हमें एक फैक्टर मिल चुका। सिमिलरली एक्स इजिकल टू बीटा भी एक रूट है, तो एक्स माइनस बीटा विल बी इट्स सेकेंड फैक्टर। अब देखिए डिग्री 2 दोनों फैक्टर मिल गए हैं, तो हमको मिलना चाहिए पी एक्स इज इक्वल टू, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि x की पावर 2 आ जाएगी, डिग्री 2 का ही पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक रूट अल्फा था, एक रूट बीटा था। देन करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, डिग्री 2 के दो ही तो फैक्टर होते हैं, इसलिए पी एक्स मे बी रिटन लाइक दिस। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x से किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेकर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। ओरिजिनली हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर मैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करना चाहूँ तो कंपेयर नहीं हो पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है। तो हम पूरे पॉलिनोमियल को किसी भी टाइम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसके रूट्स अनचेंज्ड रहते हैं। सो दिस पॉलिनोमियल मे बी रिटन लाइक दिस, डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए।
तो एक पॉलिनोमियल हमको रूट्स की हेल्प से मिला, एक जनरल गिवन है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक्स का कोफिशिएंट माइनस अल्फा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी बाय ए, तो यहाँ से आपको मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। हम ये यूज़ करेंगे, कांस्टेंट को देखिए, आपको मिलता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये वो रिजल्ट है जो हम यूज़ करेंगे। दैट इज सम ऑफ रूट्स शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी सी बाय ए। दिस इज द रिलेशनशिप, यही वो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, between roots and coefficients of polynomial। अब हम प्रोसीड करते हैं एक क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो हमको फैक्टर करने आने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर है, फैक्टराइजेशन कैसे करें। अभी मैं आपको यहाँ पर भी सिखाता हूँ वही चीज़। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। फैक्टराइजेशन का बेसिक रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पिक करिए, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को पिक करिए। बाय अ चांस ये कांस्टेंट यहाँ होता, 7x बाद में होता, तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर देते, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला कोफिशिएंट प्लस का 1, विद साइन मल्टीप्लाई करना है। अभी हम आगे आने वाले एग्जांपल्स हैं उसमें ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप फैक्टराइजेशन यहीं पर सीख जाएंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करना भी सीख जाएंगे। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। प्लस 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलता है प्लस का 12। तो जो नंबर आता है उसके तो करने होते हैं फैक्टर, और जो सिंबल आता है उन फैक्टर्स के लिए ये चीज अप्लाई करनी होती है, यानी कि फैक्टर्स को आपको करना है ऐड। देखिए 12 के फैक्टर कौन होते हैं, 1 इंटू 12, इनको ऐड करके कितना आता है 13, नहीं मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। 2 इंटू 6, तो 6 या 12, दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 8, पर मुझे तो 7 चाहिए, नहीं चलेगा। 3 इंटू 4, 3 4 जो 12, 3 प्लस 4 7, हाँ ये डिजायर्ड है, ये यूज किया जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप पुट करेंगे, आइदर फर्स्ट शुड बी 0 और सेकंड शुड बी 0। आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू माइनस 3, और यही मेरा पहला वाला रूट होगा। आप फर्स्ट x प्लस 4 को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा, इट इज द फर्स्ट रूट, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू माइनस 4, इसको हम बोलेंगे बीटा। आपको दोनों रूट्स मिल चुके हैं, और यहां पर आपके पास ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 12। आपको तीनों वैल्यूज भी पता लग गई हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करने से। अब मुझे अपना रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, चेक करना है वेदर इट इज ट्रू और नॉट। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है
-3 प्लस -4 एंड इट इज -7। अब आप क्या फाइंड करेंगे, माइनस का b अपॉन ए, माइनस तो फार्मूले का, b की वैल्यू 7, a की 1, 7 अपॉन 1 -7, दोनों सेम है, यानी कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब आप अल्फा इंटू बीटा मीन्स -3 इंटू -4 एंड यू विल गेट 12। अब आप चेक करेंगे c बाय ए, c की वैल्यू 12, a की 1, 12 बाय 1 12, हाँ ये भी वेरीफाइड। सो वी विल से दैट ओवरऑल रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, हैंस both are equal, both are equal, alpha plus beta minus b upon ak, alpha beta c upon ak, hence relationship is verified। अब हम प्रोसीड करते हैं 2.2 के कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट करेंगे, आपको मैं फैक्टराइजेशन भी सारा क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट अब हम करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8, तो कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो हमको वैल्यूज मिलती हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। ये सब कोफिशिएंट्स विद साइन पिक करने हैं, ऐसा नहीं होगा कि c इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, नहीं, c इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -2। फैक्टराइजेशन के लिए प्रोसीड करते हैं, x² कोफिशिएंट प्लस का 1, c -8 एंड यू हैव गॉट प्लस माइनस -8, यानी कि अब आपको 8 के फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। यही वो फंडामेंटल है जो हमें याद रखना है। हमें कभी भी ये नहीं कहना है दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मिडिल वाला प्लस या माइनस करके लाना है, नहीं, जो साइन होगा आपने वो करना है। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढिए जिनको माइनस करने पर 2 आता हो, 4 2 ज़ा 8, वी विल यूज दैट। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, मैंने बड़े वाले का 4 का साइन निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि रिजल्ट मुझे निगेटिव में चाहिए, तो बड़े वाले का साइन निगेटिव होगा। -4x प्लस 2x इक्वल टू 0। मैं 0 के इक्वल क्यों पुट कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू फाइंड रूट्स। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट नहीं करूँगा तो मुझे रूट्स नहीं मिलेंगे। x कॉमन, x -4 प्लस 2 कॉमन, x -4, दोनों का एक जैसा आना इंडिकेट करता है कि हम सही प्रोसीड कर रहे हैं। x -4 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला, आइदर x -4 इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलता है x इज इक्वल टू 4, हमने इसी को तो नाम दिया था अल्फा, पहला वाला, और x plus 2 is equal to 0. This implies that x is equal to -2 is equal to बीटा। रूट्स आ गए, फैक्टराइजेशन सीख गए, अब रिलेशनशिप वेरीफाई। नाउ अल्फा प्लस बीटा, 4 एंड -2, 4 प्लस -2 एंड यू विल गेट 2। अब फाइंड करेंगे हम माइनस का b अपॉन ए, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1 एंड यू विल गेट 2, बोथ आर इक्वल। तो एक तो वेरीफाई हो गया। देन आफ्टर दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा मीन्स 4, बीटा मीन्स -2 एंड यू विल गेट प्रोडक्ट प्लस माइनस -8। इसके बाद आप फाइंड करेंगे c बाय ए, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1 एंड आंसर इज -8, ये भी इक्वल। सो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। श्योर क्वेश्चन है, आता है, हमें करना आना चाहिए जरूर। प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। a की वैल्यू
6, बी की वैल्यू क्या -3? नहीं, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर देन एक्स आना चाहिए था, तो ये तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग पावर्स में रीअरेंज करिए। 6x² -7x -3, तो b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। अब ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे, +6। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स में, ये हमारे माइंड में चलता है, ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इंटू -3, 6 3 18 -18। तो 18 के ऐसे फैक्टर्स पिक करिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपको 7 मिले। 9 2 18, 9 दूनी 18। तो आप 9 एंड 2 यूज करेंगे। 6x माइनस आया था ना, सब्ट्रैक्ट करके 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन ले लीजिए, 3x विल बी कॉमन, आपको मिलेगा 2x -3, प्लस का 2x है, प्लस यहाँ पर है 1 कॉमन लेंगे, 1 2x -3 इक्वल टू 0। दोनों में एक जैसा फैक्टर आना इंडिकेट करता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप कॉमन ले लेंगे 2x -3, इधर से 3x + 1 इक्वल टू 0, पहला वाला। आइदर 2x -3 इक्वल टू 0 आपको मिलता है, x इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा प्लस अपॉन में 2, 3/2, यही तो आपका अल्फा है। और सेकंड फैक्टर 3x + 1, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस का राइट हैंड साइड गया -/3, -1/3, ये वैल्यू आपकी है बीटा। अब हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1/3। आप ले लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2, 9 में से 2 गए 7/6। अब चेक करते हैं -b/a, -b/a, माइनस तो फार्मूले का, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6, 7/6, दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल। एक वेरीफाई हुआ। अब बात आती है अल्फा बीटा की, दोनों का प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट हुआ, आपको मिलता है -1/2। c/a, c की वैल्यू -3, a 6, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। हाँ, ये दोनों भी इक्वल। सो वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 4u² प्लस 8u कांस्टेंट नहीं है, और x की जगह पर u आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल है, u y t a कुछ भी आ सकता है। यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? प्लस का 0, तो आपको क्या मिलता है? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 इंटू 0, 0 के ऐसे फैक्टर की 8 आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर इस लॉजिक को हम नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली जो भी कॉमन दिख रहा है आप वो कॉमन ले लीजिए। 4 और u कॉमन है, 4u कॉमन लेने पर बच गया u, और 4 2 ज़ा 8, और u पहले से ही कॉमन है, बाहर चला गया है, तो u प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। ये जो 0 है c की जगह पर, इसके लिए फैक्टराइजेशन में अभी कोई स्थान नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फर्स्ट फैक्टर विल बी दिस, सेकंड फैक्टर विल बी दिस। आइदर जो क्वेश्चन देखने में टिपिकल लग रहा था वास्तव में बड़ा आसान है।
either for u is equal to 0, this implies that u is equal to 0, यही अल्फा है, और u plus 2 is equal to 0, this implies that u is equal to -2, यही तो हमारा बीटा है. नाउ अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2. अब फाइंड करते हैं माइनस बी बाय ए, माइनस बी तो 8 है, -8 बाय ए 4 है, 4 2 ज़ा 8, -2 बोथ इक्वल. इसके बाद अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा कितना है हमारे पास 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 एंड इट इज इक्वल टू 0. अब c बाय ए, c 0, a 4, 0 बाय 4 0, ये दोनों भी इक्वल. सो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा. कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कैसा लगा. थैंक यू.